बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा क्लास 10 का मैथ है और इसमें यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं हम। तो 5.3 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसके जो फर्स्ट इसमें एक ही क्वेश्चन है और उसके कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने दो पार्ट्स इसके लिखे हुए, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें कहता क्या है, इसमें कहता है जस्ट आप इसको ना सिंप्लीफाई करें। तो हमने इसको हल करना है। अब हल कैसे करना है, हमने बेटा इसको जो भी उसकी फॉर्म बनेगी ना उसी के मुताबिक हमने हल करना है, यानी कि हमने मुख्तसर करना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। ये इसका सोल्यूशन होगा। अब देखते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 24LM डिवाइडेड है 5L प्लस 10M। अब मैं इसी को ना सॉल्व कर रहा हूं, अलग नहीं लिखूंगा सोल्यूशन वगैरह, इसी को आगे लेके चलते हैं। तो बेटा ये हम एज इट लिख देंगे 20। अच्छा एक और चीज है, अच्छा जब हम लिखेंगे ना सॉल्यूशन तो याद रखें ये जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म हमने करनी है, शॉर्ट टू शॉर्ट करना है, हमने इसको हल करना है। तो अब देखिए जरा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई है प्रॉपर्टी हमारे पास, ये इससे कैंसिल है। 8 2 टाइम 8 3 टाइम। अब ये हमारे पास आ गया 3L डिवाइडेड, इसमें से कॉमन ले लेंगे 5L प्लस 10 नहीं आएगा 2M मल्टीप्लाई, इसमें से भी 5 कॉमन ले लेंगे तो L स्क्वायर माइनस 5 कॉमन लिया ना तो 4M स्क्वायर डिवाइडेड आएगा 2N। अब बेटा हमारे पास जो फॉर्म बनी है इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला है। अब फार्मूला हमने कौन सा अप्लाई करना है वो देख लें। वो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस जो फार्मूला है ना उसको अप्लाई करना है। तो अब हम इस पे करते हैं तो ये आ जाएगा 3L ओवर L प्लस 2M मल्टीप्लाई L का स्क्वायर माइनस 2M का स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। चलिए डिवाइडेड में आ जाएगा 2N। अब इसको वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस लिखते हैं। 3L ओवर L प्लस 2M मल्टीप्लाई L प्लस 2M और L माइनस 2M। हमने वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस लिखा है इसे। इसके डिवाइड में आ जाएगा 2N। अब बेटा ये प्लस फॉर्म में है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच गया 3L इंटू L माइनस 2M और डिवाइड में क्या बच गया 2N। और बेटा ये ही हमारा जो है ना ये सॉल्यूशन सेट है, ये हमारा हल है। अब इसका आंसर के साथ साथ मैच कर दी जाती है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का जो आंसर आया 3L इंटू L माइनस 2M ओवर 2N, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा हम करते हैं क्वेश्चन अपना, उसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। देखिए जरा, इसको भी हम यहां पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, इस टर्म को और इसको और इस तीनों को फैक्टराइज करेंगे, इसमें से कम ले लेंगे जो जो फॉर्म आ रही है। अब इसके फैक्टर क्या आएंगे देखिए जरा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 डिवाइड में x स्क्वायर, यहां पे 3 है ना, यहां पे माइनस भी है तो यह आ जाएगा प्लस 4x माइनस x माइनस 4 मल्टीप्लाई। अच्छा इसको भी ना, अच्छा इसमें से भी कॉमन लेंगे 2 कॉमन इंटू x स्क्वायर, x भी कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आया है तो x प्लस 4 बचेगा। अब यहां पे 3 हमारे पास बच गया है तो x प्लस 2 ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x कॉमन इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। जब हम फैक्टराइज करते हैं ना विद पेयर तो ये इंटू हमारे पास सेम आना चाहिए, यहां भी सेम है तो यहां से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया, x प्लस 4 लिखा माइनस 1 x प्लस 4 और जो भी लिखा हुआ है एज लिख लेते हैं 2x x प्लस 4 ओवर क्या आएगा जी, ओवर आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2
अब बेटा इसमें से कॉमन लेते हैं x माइनस 2 और कंबाइन करते हैं x माइनस 1 डिवाइडेड x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब देख बेटा, अच्छा ये देखें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जो है फॉर्म ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x माइनस 2 डिवाइडेड x प्लस 2 और साथ इसके क्या बचेगा 2x और यहां पे क्या बचेगा 3। ये हमारे पास बच गया। अब ये हमारा क्या है जी, नंबर 2 का आंसर है 3 डिवाइड में 3x प्लस 2 है और 2x इंटू एक्स माइनस 2। बेटा बिल्कुल ठीक है, हमारा यही आंसर है। अब हम लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 अपना, पार्ट नंबर 3। अच्छा अब ना स्पेशल वगैरह कोई नहीं, यहां से हम ना लिखेंगे और वहां से ही हम स्टार्ट कर देंगे। अब एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको रेस करते हैं, क्योंकि ये ना हो कि हमारे पास ना। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 है क्या, नंबर 3 है जी a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइड में है a स्क्वायर प्लस 2ba मल्टीप्लाई है 2a स्क्वायर प्लस 10ab और डिवाइडेड में है a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 10b स्क्वायर। अब देखते हैं बेटा इसको हल कैसे करना है। अच्छा इसमें से इसको लेते हैं स्क्वायर में, फर्स्ट का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना, 2b का स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लेंगे, a कॉमन इनटू में बच जाएगा a प्लस 2b मल्टीप्लाई, इसको फैक्टराइज करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं 2a कॉमन a प्लस 5b, इसको a स्क्वायर। अब ये हमारे पास a और b, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर लेंगे इसके, तो 5 और 2 इसके ना 5 और 2 10 ही है, 3, ये 3 है, बुक पे 3 लिखा हुआ है। तो प्लस माइनस, ये माइनस है ना आपके पास, तो आप ग्रेटर लेंगे 5ab माइनस 2ab, 5 2 टाइम 10 और माइनस 10b स्क्वायर। अब इसको 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस करते हैं, a माइनस 2b प्लस कर लेते हैं पहले, a माइनस 2b डिवाइड में a इंटू a प्लस 2b मल्टीप्लाई 2a इंटू a प्लस 5b, इसमें से कॉमन लेते हैं, ये कॉमन a कॉमन a प्लस 5b, आगे माइनस 2b कॉमन लिया तो a माइनस 5b हमारे पास बचेगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये a से कैंसिल हुआ बेटा, a प्लस 2b शॉर्ट कर लेते हैं यहां पे। अब जो बच गया हमारे पास, बचा क्या है जी a माइनस 2b मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 2 आ गया और इनटू में क्या आया, इनटू में आ गया a प्लस 5b, मैंने होल कर दिया, बात एक ही है, ये a प्लस 5b इंटू a माइनस 2b जो हमारे पास बचा। अब बेटा a प्लस 5b ये इससे कैंसिल है, a माइनस 2b से कैंसिल है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये 2 बच गया है और इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास है ये 2, यही हमारे पास आंसर है। तो अब इसके बाद हम करते हैं जी, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब हम 4 लिखते हैं, 4 यहां पे लिखते हैं, जरूरत पड़ी तो रेस कर लेंगे। 4 हमारे पास है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर डिवाइडेड ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आगे मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर और डिवाइड में है ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं जो 4 नंबर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं जी इसको आगे करना कैसे है। अच्छा, इसको भी ना 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस करते हैं। देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसको प्लस किया 1 टाइम, ए प्लस बी माइनस सी, इसको भी ऐसे ही करते हैं। हमारे पास फार्मूला उसको यूज करते हैं 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस वाला। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस सी प्लस बी, तो यह जगह ए प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाई, इस पे भी फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला है क्या? फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब यहां पे भी अप्लाई करते हैं 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, ए प्लस इंटू बी माइनस सी, यहां पे प्लस लिखा है ना, अब इस यहां पे माइनस लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी। ये बेटा ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है कि इनटू की साइन को चेंज करना पड़ेगा। यहां तो ऐसी फॉर्म नहीं थी ना, यहां भी नहीं है, यहां पे लिख देंगे ए प्लस सी प्लस, ये भी सी है तो सी आ जाएगा, अब इनटू ए प्लस सी माइनस सी, ये हमारे पास फॉर्म बन गई है। अब बेटा यहां पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको इससे कैंसिल करते हैं, खत्म। अब ये जो है ना, इसकी साइन को यूज करते हैं, देखते हैं ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड ए प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, इस माइनस ने इन टू की साइन को चेंज किया है तो ये एज इट आ जाएगा ए प्लस 2c, सी प्लस सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा ए। अब देखिए जरा, ये हमारे पास a प्लस सी माइनस बी, ये इससे कैंसिल है। अब हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास ये बचेगा 2 टाइम, ये वाला 2 टाइम, तो ये बच गया a प्लस बी माइनस सी 2 टाइम और डिवाइडेड a प्लस 2c, यहां पे a। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है क्या। a प्लस 2c a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ये बेटा हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा, थोड़े लेंथी अलजबरा है ना, अलजबरा में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी बड़ा इजी लगता है, मुश्किल होते हैं, कभी कभी बहुत ही मुश्किल लगती है, लेकिन वो होता बिल्कुल आसान सा है। अब हम नंबर करेंगे जी 5, और नंबर 5 पे है क्या। अब हम यहां पे ही लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां भी डिवाइड है जी, अब डिवाइड आ गया है, तो अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है, प्लस 2x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अच्छा, मैं क्या करता हूं, आप भी ऐसे की, अच्छा आप ना साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, लिखा करें। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी है ना डिवाइड की, इसे मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तकसीम है तो ज़रब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अच्छा, ये x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, इसको भी साथ ही कर लें, ये x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाऊंगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब बेटा इसको ओपन कर रहा हूं, ये फार्मूला कौन सा है? ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। उस फार्मूले के जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर जो भी है, ये माइनस है ना, तो यहां पे आ जाएगा प्लस एक्स एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस प्लस सेकंड का स्क्वायर जो भी आपके पास है, डिवाइड में वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई। ये ना इसको सॉल्व कर लें तो बेहतर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अब ये हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये वाला। तो डिवाइड में क्या आएगा? एज इट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसको तो हम कैंसिल करते हैं। अच्छा, ये वन टाइम, ये 2 टाइम है ना, इसको वन टाइम कैंसिल करते हैं। हमारे पास बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और डिवाइडेड में हमारे पास इसको ले आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई ये है x प्लस 2, ऐसे कर लेते हैं। अब बेटा हमारे पास ये आ गया। अब ये चीज जो है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगी और बचेगा क्या? x प्लस 2, ये हमारे पास बचेगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। 5 x प्लस 2 बिल्कुल ठीक है। अब ये हमने 5 नंबर भी क्लियर किया। फार्मूले को मैं रेज नहीं करता, देखते हैं शायद उसकी जरूरत पड़ गई। अब ये हम लिखते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे है हमारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी ओवर ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है। आगे डिवाइड है a प्लस बी ओवर a माइनस बी, ये होल का स्क्वायर। अब बेटा इसमें से कॉमन लेते हैं। अच्छा, कॉमन लेने से बेहतर ये नहीं है कि हम इसको पहले सॉल्यूशन में लाते हैं, यानी कि इसमें से करते हैं हम थोड़े कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा a इंटू ए प्लस बी, ये होल का स्क्वायर रहेगा। a कॉमन इंटू ए माइनस बी, ये भी होल का स्क्वायर। अब इसको मैं कर रहा हूं तकसीम से ज़रब, डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी, इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे ना, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब इसको 2 टाइम लिख लें, ऐसे रहने दें, आपकी मर्जी है। अच्छा, इसको ना मैं अलग अलग कर लेता हूं, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ताकि आपको भी समझ आ जाए। अब बेटा अब ये भी स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो यहां भी आ जाएगा। इसको ओपन कर देगा ना, तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा, ये भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये खत्म हो जाएगा ऐसे, ये। अब इसका मतलब है ये स्क्वायर यहां पे आ गया और ये स्क्वायर यहां पे आ गया, ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा 2 टाइम है, ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो गया, तो ये तो 1 आ गया, तो ये तो हमारा आंसर इजीली आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 6 का आंसर क्या है? ये 1 ही है। ठीक है बेटा, ये भी हमारा क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन था ही ऐसा, तो कोई इशू नहीं है, अच्छा हुआ है, मैं तो समझा। अच्छा, मैंने पहले भी अर्ज किया है, जबरा में ऐसे ही होता है, लगता है यही है क्वेश्चन बहुत लेंथी है, लेकिन होता नहीं है। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 डिवाइडेड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या आएगा? एक्स क्यूब, रेस कर देते हैं, एक्स क्यूब
-5x² -14x और डिवाइडेड में आ जाएगा x² -12x + 35। देखते हैं बेटा इसमें क्या है। आप मेरे साथ रहिएगा तसल्ली के साथ, इसको फैक्टराइज करते हैं। यहां से स्टार्ट कर देते हैं। x² -3x + 2x -6 x² -5x + 4x -20। मैंने इसको फैक्टराइज किया बेटा। अब मैं ना आपको फैक्टराइज को खुद ही कर रहा हूं, आपको बता नहीं रहा कैसे करना है। ऐसे करना है बिल्कुल इजी सा है, हम 9th में पढ़ रहे हैं। इसमें से कॉमन ले लेंगे, x² इनटू में आ जाएगा x -3 और ये बेटा इसमें से x कॉमन तो ये आ जाएगा x + 4 मल्टीप्लाई बेटा इसमें से x को कॉमन लेते हैं, x कॉमन इनटू में x² -5x -14 और डिवाइड में आ जाएगा x²। अब ये 12 है तो 7 और 5 -7x -5x + 35, ये इसको फैक्टराइज किया मैंने ये। अब बेटा ये हमारे पास, अच्छा ये इनटू में है ना, तो आप याद रखें इसको इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। ये मैंने कैंसिल कर दिया है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x -3 + 2x -3 और यहां पे x कॉमन x -5 + 2x 2d4 लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो x -4 5 टाइम ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से भी कॉमन लेते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं। डिवाइड x² इनटू x -3, ये कैंसिल हो चुका है तो यहां पे x + 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे x²। अच्छा ये 7 और 2 इसके फैक्टर आएंगे, -7x + 2x -14 डिवाइडेड इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन x -7 -5x -7। अब बेटा इसको देखते हैं, ये आ जाएगा x -3 इनटू x + 2 और डिवाइड में आ जाएगा x -5 और यहां पे x + 4। अब अच्छा इसको भी ना अब हम कर लेते हैं जी चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब नीचे वाली चली जाएगी ऊपर x + 4 और में आ जाएगी x² इनटू x -3। अब मल्टीप्लाई ये चली जाएगी ऊपर x -7 x -5 और बेटा डिवाइड में ये आ जाएगी, इसमें से कॉमन आ जाएगा x कॉमन x -7 + 2x -7। अब देखिएगा ये बेटा इससे कैंसिल हुआ, ये बेटा x -5 है, ये x -5 कैंसिल हुआ, ये x -3 है, ये x -3 है, ये कैंसिल हुआ। अब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच गया है x + 2 और डिवाइड, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई x -7 डिवाइड में आपके पास यहां पे x² इनटू x -7 कॉमन और x + 2 ये बेटा इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1/x², ये हमारा आंसर हुआ। तो इसका मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 1/x², बिल्कुल ठीक है। अब हम यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको हल करते हैं। अब देखते हैं उसमें क्या है। हमारे क्वेश्चन रह गए हैं, इसके बाद दो सवाल और रह गए हैं तो वो भी हो जाते हैं। जाहिर है एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन हैं और जब लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली महसूस होता है कि ये बड़े वाले हैं, होते भी बड़े ही हैं ना, होता ही ऐसे है। जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े से बड़े होते हैं। अब हमने लिखा है नंबर 8, 3x²
-3xy डिवाइडेड 10x³ प्लस 10xy -20y²। आगे बेटा मल्टीप्लाई है 5xy प्लस 10y² डिवाइड में 6x² प्लस 6xy प्लस 6y²। डिवाइड है 2x² माइनस 2y² डिवाइडेड 4x³ माइनस 4y³। इसको जरा ओपन करने का मसला बनेगा। मसला कौन बनेगा? मसला क्या बन रहा है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 8। इसमें से कॉमन 3x कॉमन x माइनस y पीछे बचेगा। इसमें से 10 कॉमन लेते हैं। 10 कॉमन लिया, इनटू में क्या बचा x² प्लस xy माइनस 10 2 टाइम होता है ना 2y², ये बचेगा। अब मल्टीप्लाई, इसमें से आ जाएगा 5y कॉमन x प्लस 2y, ये बच गया। यहां पे 6 कॉमन लिया, x² प्लस xy प्लस y²। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पे ही, ताकि थोड़ा सा इजी रहे। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसमें से मैं कॉमन नहीं ले रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूं ताकि ये जो स्टेप है ना ये क्लियर हो जाए। 2x² माइनस 2y²। अब यहां पे आते हैं जी, यहां पे अभी ऐसी कोई फॉर्म नहीं बनी जिसके साथ हम किसी को भी कैंसल करें। तो देखते हैं जी, ये एज इट लिखना पड़ेगा 3x इंटू x माइनस वाई ओवर 10। ये 10 को हम कर सकते हैं जी इसके साथ। तो ये 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, इसको भी कर दिए। 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, ये भी 3 भी खत्म हो गया। तो x इंटू x माइनस वाई ओवर x² प्लस xy माइनस 2y² मल्टीप्लाई y इंटू क्या बचेगा x प्लस 2y ओवर 2, ये 2 बच गया, इंटू x² प्लस xy प्लस y²। इसके बाद यहां पे आते हैं तो 4 कॉमन लेते हैं तो x³ माइनस y³ ओवर 2 कॉमन लेते हैं तो इंटू x² माइनस y²। अब बेटा हम इसे एज इट लिखेंगे, इसे भी एज इट लिखेंगे। ये जो है ना इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं लिख नहीं रहा, आप समझे कि ये हमने लिख लिया है, इसको मैं सिर्फ आगे कर रहा हूं। ये एज इट जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो ही नीचे आ जाएगा। ये मैं कैंसिल भी नहीं कर रहा, आगे जाके कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल यहां पे कर देते हैं, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, ये इससे कैंसिल, अब कैंसिल कर दिया। तो समझे इसके अलावा जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। अब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y² डिवाइडेड x प्लस y इंटू x माइनस वाई। ये देखिए जो फॉर्मूला है 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, 1 टाइम प्लस है, और ये जो माइनस है यहां पे क्यूब का फॉर्मूला है, ये हमने ओपन कर लिया है। अच्छा, अब हमने कैंसिल करना तो लिखना पड़ेगा x इंटू x माइनस वाई x² प्लस xy माइनस 2xy सिर्फ y², 2y² y इंटू x प्लस 2y ओवर x² प्लस xy प्लस y²। अब देखिए जरा हमारे पास वैल्यू आ गई है। सबसे पहले ये देखते हैं x माइनस वाई, ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई। अच्छा, x प्लस 2y हमारे पास कोई नहीं है। उसके बाद x² प्लस xy प्लस y², x² प्लस xy प्लस y², ये भी हमारे पास कैंसिल हुआ। अब बचेगा गया हमारे पास बेटा बचेगा
5, ठीक है। अब बचेगा हमारे पास एक्स वाई इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाला। और डिवाइड में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और इंटू में क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। अब इसका आंसर क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 8। एक और चीज, इसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये आएंगे फैक्टर, इसके आएंगे, ये चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम चेक करते हैं इसको फैक्टराइज करें या ना करें। तो हम इसके फैक्टर लेते हैं। ये हमारे पास है क्या, ये है, यहां से आ रहा है, 10 कॉमन लिया, माइनस 2y, इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एक्स वाई इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई, और डिवाइड में इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको फिर से अब करते हैं। तो यह आ जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई ओवर। अब इसमें से कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन लिया, x प्लस 2y, और यहां पे माइनस आ जाएगा, कॉमन लेंगे माइनस इसमें से, तो ये आ जाएगा y, तो इंटू आ जाएगा x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस y। अब बेटा इसमें से इसको एज इट लिखेंगे। तो ये आ जाएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, यहां पे एक्स वाई इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई, और यहां पे ओवर एक्स प्लस 2y इंटू में एक्स माइनस वाई, और यहां पे एक्स प्लस वाई। अब बेटा ये इससे कैंसिल है, ये इससे कैंसिल है, तो एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया। तो ये हमारा ठीक हुआ है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं नंबर 9, और उसके बाद हम करते हैं इसे 10, यानी कि 2 हमारे पास पार्ट्स रह गए हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर हमने लिखा है 9। अब इसमें से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 टाइम 8 2 9 टाइम, ये x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 5 टाइम 25 25 5 टाइम 125। तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा ये 10 है ना, तो 5 और 2 इसके फैक्टर आएंगे, 5x प्लस 2x माइनस 10, 5 2 टाइम 10, 5 में से 2 और ये माइनस 3, ये आ जाएगा 3x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे ले जाएंगे ऊपर, तो ये इसके ना, इसको भी हम कर लेते हैं, अभी लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। ये डिवाइड था ना, हमने इसको क्या कर दिया है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है जस्ट। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर देखते हैं ये क्या आता है। ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 5 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर, ये माइनस आना, प्लस एक्स इंटू 5 सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, जो भी आपके पास है, मल्टीप्लाई, इसमें से कॉमन x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 डिवाइडेड 3 इंटू एक्स माइनस 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये एज इट, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, प्लस 5x प्लस 25 डिवाइडेड, इसके फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर प्लस ये 7 और 2, 7x माइनस 2x माइनस 14।
अब बेटा इसको 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, 2 इंटू x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड x माइनस 5 इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 मल्टीप्लाई x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड 3 इंटू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई एज इट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 और इसमें से कॉमन x कॉमन x प्लस 7 माइनस 2 x प्लस 7 जब ये कॉमन लिया ना माइनस इंटू के साइन चेंज करते हो यहां पे प्लस आ गया। अब बेटा इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं, ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया है। अब x माइनस 7 इसके साथ कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास जो बच गया है वो लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई चीज कैंसिल होती है या नहीं होती, क्या होता है। तो ये लिखेंगे अब 2 इंटू एक्स प्लस 7 ये लिखा, उसके बाद x प्लस 2 ये लिखा, उसके बाद डिवाइड किया, डिवाइड किसके साथ किया, ये 3 लिखा इंटू क्या आया, ये कैंसिल हो गया तो ये कॉमन x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 तो ये बेटा ये भी कैंसिल है तो बचेगा 2/3 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2। इस फॉर्म में लिख लें आप या आप इस फॉर्म में लिख लें, आपकी मर्जी है। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वाला। बेटा देखते हैं वो क्या है। ये हमने पूरी एक्सरसाइज की है बेटा, एक एक सवाल किया है, तो आप भी ना प्रैक्टिस किया करें। मैथ जो है ना प्रैक्टिस के अलावा बिल्कुल नहीं होता। तो अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 20 का है लास्ट वाला। तो लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और डिवाइडेड लिखा 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x मल्टीप्लाई किया हमने 6x के साथ माइनस 30 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा जब भी सेट रख के लिखे ना थोड़ा सा ना मिस्टेक हो जाती है लिखने में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x 6x माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 2x ठीक है। अच्छा बेटा इसमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन x माइनस 2 ये हल हो गया, और 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 ये भी क्लियर हुआ। इसको फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 3 और 2 3 2 टाइम 6 माइनस 6 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। इसमें से x कॉमन x माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 कॉमन x माइनस 6 5 टाइम 30 होता है तो इसमें से x माइनस 2 ये हमारे पास आ गया। अब बेटा हम ना अच्छा इसको ना जरा हल करना है, या पहला कर देते हैं। ये बेटा कैंसिल कर दिया, ये बेटा हमने कैंसिल कर दिया, ये 2 1 टाइम 2 3 टाइम हमने कर दिया कैंसिल। अब ये भी कर देते हैं x इसके साथ। अब जो बच गया ना उसको लिखते हैं, बचेगा क्या, ये 3 बचेगा इनटू इसमें से कॉमन लेते हैं x कॉमन इनटू x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 ये हमारे पास बच गया और ये बच गया, और डिवाइड में ये x बच गया और इनटू में x प्लस 3 ये हमारे पास बचेगा। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसमें से ये 3 लिखते हैं, x प्लस 3 लिखा, ये कॉमन लिया, ये कंबाइन कर दिया, x माइनस 2 डिवाइडेड में x इंटू एक्स प्लस 3 लिखा ये वाला। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 और डिवाइडेड में ये x, तो ये हमारा हुआ सॉल्यूशन सेट या फिर आंसर। इस तरह बेटा हमने 10 क्लास की जो मैथ है उसमें एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट की है। ये था इसका नंबर 10 क्वेश्चन। अगर कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक, मैं ना बहुत कम चेक करता हूं,
आंसर से मैंने मैच किए हैं, तो फिर भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा लिखने में हो जाता है, अलजबरा है ना प्लस माइनस की मिस्टेक्स, तो आप इसकी ना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।